गुरुभ्यो नमः। ओम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। धर्म प्रेमी सज्जनों, एक हमारे प्रिय शिष्य हैं श्री योगेश पांडे जी ने प्रश्न किया है, गुरुजी कृपा करके ये बताइए कि समाज में जो प्रचलन में है कि प्रायः जो छोटे लोग होते हैं वो बड़ों का पैर छूते हैं, अभिवादन करते हैं, और बड़ों लोग को ये देखा गया है अक्सर कि वो कहते हैं कि हम तुमसे बहुत बड़े हैं, हमने बाल पका दिए, तो छोटों को इस तरह से प्रेशर बनाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुम्हारे बाल पका दिए, हम तुमसे 10 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, और इस तरह से वो करते हैं। तो क्या कृपया करके बताइए कि शास्त्र के अनुसार बड़ा कौन होता है? क्योंकि जो हमसे जो बड़े होते हैं तो उनकी उम्र तो बहुत कम होती है और हमारी उम्र से उनसे छोटी होती है, लेकिन उनकी उम्र छोटी इसलिए होती है कि सबसे पहले तो हमसे पहले वो जाएंगे, तो हम उनसे ज़्यादा दिन तक रहेंगे। तो ऐसे में किसको समझा जाए छोटा बड़ा? तो देखिए, आपके प्रश्न, आपकी जो भी जिज्ञासा है, हम जो समझ पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं लगता है कि पैर उनके छूना चाहिए जो पात्र हों, उम्र में हों, बड़े या जैसे भी हों। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ओम अभिवादनस्य शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, सम्मान करने से आयु विद्या यश बल की प्राप्ति होती है। तो निश्चित तौर पे अपने से बड़ों को सम्मान करना ही चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और जो श्रेष्ठ जन हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, इनको तो प्रणाम करने का अधिकार बनता ही है, करना ही चाहिए। और भी आपके जो भाई बंधु जन हैं जो उम्र में बड़े हैं, वो सबको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन हम, जैसा आपका जो भाव हम समझ पा रहे हैं, आप शास्त्र की और धर्म की बात को सुनना चाहते हैं, तो हमारे धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि धनम वृद्ध्या बलम वृद्ध्या आयु वृद्ध्या तथैव च तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरः। अर्थात अगर आप जो है धन में बल हैं, बलवान हैं, तो धन स्थिर नहीं है, आपका स्थायी रहने वाला नहीं। आज आपके पास है, कल किसी और के चलायमान है। तो धन में बड़े होने से कोई बड़ा नहीं होता है। अगर आप बल में बड़े हैं, बाहुबल, आपके पास बहुत संगठन है, आपके भाई बंधु लोग हैं, तो ये भी नश्वर हैं, ये भी आपका कोई माने महत्वपूर्ण नहीं है। और आयु में बहुत बड़े हैं आप, आपने उम्र बिता दिया है, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उम्र बिता देना ही मात्र आयु का प्रमाण नहीं है। आप अच्छे कार्य करके, जैसे ध्रुव प्रहलाद बहुत कम समय के लिए आए और बहुत कुछ करके चले गए, तो अभिमन्यु, तो जो है कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि भगवान भी तो 10 साल कुछ महीने की उनकी उम्र थी और सारी लीलाएं करके पूरा भगवान धराधाम को चले गए, और हमारे प्रभु आज तक हम लोग गुणवादन कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में भी ऐसा लिखा हुआ है कि जब आप देखा होगा कि हजारों ऋषिगण, हजारों, जब सूजी महाराज के समक्ष में जो है सनकादि ऋषि जब बैठते थे, प्रश्न करते थे, जितनी कथाएं हुई, तो उसमें सूजी महाराज की उम्र मात्र जो है 16 वर्ष की उम्र थी शायद, और जो हमारे ऋषिगण थे उनकी उम्र हजारों सैकड़ों साल की उम्र थी, लेकिन वो नीचे बैठते थे। और कम उम्र वाले श्री सूजी महाराज जो है ना बैठते थे, सनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराते थे। सुखदेव मुनि महाराज जो है ना कि बहुत कम उम्र के लिए थे, और हजारों ऋषि उनकी सभा में बैठते थे, कथा श्रवण करते थे। तो उम्र का कोई मापदंड नहीं है, आपके अंदर कितना ज्ञान है और कितना आपके अंदर धर्म है, आचरण है, किस पद पे आप हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन में है। तो इसलिए धर्मशास्त्र में ये कहा गया है कि यदि आपके पास बुद्धि है, धर्म की बुद्धि है, अगर आपके अंदर ज्ञान है, विवेक है, धर्मशास्त्र का अध्ययन है, सदाचार है, भगवान के आप भक्त हैं, आपकी आचरण धर्म सम्मत हैं, तो आप निश्चित तौर पर पूजनीय हैं और आपकी सब पूजा करेगा। देखिए, हम लोग बहुत छोटी छोटी उम्र में थे और हम लोग पूजा पाठ कराते थे, जजमान के यहाँ जाते थे। जो जजमान हमारे पैर छूते थे, आज उनके जो है वो दादा परदादा, माने हमारे पिताजी से ही उम्र में बड़े थे, हमारे पिताजी से, और हमारे वो पैर छूते थे। तो वो, चूँकि वो मेरे पैर नहीं छूते थे, वो धर्म की वजह से कि बाबा पूजा करा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के मंत्र बोल रहे हैं, वैदिक मंत्र बोल रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, तो उसका अभिवादन करते थे वो। तो हमारे यहाँ धर्म का प्रधानता है, धर्म से ही सब लोग बड़े होते हैं, धर्म से ही सबका महत्व है। इसलिए हम ऐसे लोकाचार में सबका अभिवादन करें, जो भी बड़े जन हैं, किसी का भी अपमान नहीं करें, सम्मान सबका करें। लेकिन वास्तविकता जो आपका प्रश्न है, तो मनुष्य निश्चित तौर पर धर्म से बड़े होते हैं, ज्ञान से बड़े होते हैं। जिनकी ज्ञान प्रकांडता है, जिनमें ज्ञान की जन प्रबुद्धता है, वेद वेदांत से पारंगत हैं, जो सदाचारी हैं, वही पूजनीय हैं, उन्हीं का ही अनुसरण करना चाहिए। अस्तु, मुझे विश्वास है योगेश जी, आपको समुचित मेरे प्रश्न का उत्तर का जवाब आपको मिला होगा।
और मुझे विश्वास है कि आप प्रसन्न होंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे।